अरे वो माने ये अजय निषाद जी का विरासत का वोट है, उनके पिताजी का बनाया हुआ लोकतंत्र में विरासत का विरासत है, विरासत पर उनका टिकट मिलता है। विरासत पर टिकट ना ये कोई पिताजी का कोई किया बात हुआ काम दलित शोषित का कोई विरासत नहीं है, ये विरासत नरेंद्र भाई मोदी जी कोई फैक्टर नहीं है, मोदी जी कोई फैक्टर नहीं, अजय निषाद फैक्टर है, उसका बात मोदी जी का विरासत है, इनका कुछ नहीं है। वो व्यक्तिगत उनका पिताजी का सम्मान है, पिताजी का सम्मान दे रहा है लोग यहाँ। इस बार उनके पिताजी का सम्मान अगर वो पिताजी का काम किए हुए हैं तो हमारे पार्टी में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर खड़ा होकर दिखा दे। 10 वर्षों से अजय निषाद जी एमपी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अजय निषाद जी का विरासत इस बार जिता दीजिएगा। जनता बिल्कुल जीतेगा, हमारे भारी मत से जीत के जाएगा, हार जाएंगे, भारी मत से जीत करके जाएगा अजय निषाद। अस्पताल में जाएंगे, बिहार सरकार करेगा मुजफ्फरपुर का। नहीं देखिए, अगर देखिए इस बार इतना ही कम वोट से जीतेंगे ना तो 2 लाख प्लस में जीतेंगे, और 2 विरोधी उनका जो अजय निषाद का आएगा 2 लाख वोट से हार के यहाँ से जाएंगे। यह जो अजय निषाद का वोट से नहीं, अगर अजय निषाद का अपना विरासत है तो मैं कह रहा हूँ कि निर्दलीय लड़के बताए या अगर कुछ भी होता है, अगर ये 2 लाख से जीतेंगे तो यहाँ का स्थानीय अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देती है तो 6 लाख से जीतेंगे। अरे हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अरे विरासत की बात नहीं, यहाँ तो हर मोदी हर घर मोदी की लड़ाई है, और मोदी जी को छोड़कर कहीं वोट नहीं जाने वाला है। ये मैं दावा करता हूँ, और जो भी बीजेपी से आएंगे मैंने सांसद जो अजय निषाद हो या जो भी व्यक्ति है, बीजेपी की जीत होगी। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए इस बात के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जीत हो या हार हो, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि अजय निषाद जी की जो चर्चा चल रही है कि विरासत है, तो उनकी विरासत नहीं है। अगर उनकी विरासत है तो निर्दलीय लड़के बताते हैं। आगे कह रहे हैं कि विरासत पर पार्टी लाइन पर मामला है, विरासत का सवाल मतलब उनके हर जाने से मोदी जी का हवा बम बिहार बहन के थोड़े बैठा हुआ है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी का वोट सब आपको मालूम होगा सर कि मौसम वैज्ञानिक के पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ये उनका दल बदलते देर नहीं होता था। अगर विरासत रहता तो किसी एक दल से भी अगर रेगुलर रहते तो मैं मानता कि विरासत रहता, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जब चालू है कहीं का कोई विरोध नहीं। देखिए देखिए हम तो देख रहे हैं उनके रीजन में सारा चीनी मिल, आपको हवाई अड्डा, ये बटलर, उनके रीजन में आपको बता दें कि एम्स अलग चला गया। ये क्यों? अजय निषाद जी अगर एक्टिव होते तो निश्चित रूप से एम्स मुजफ्फरपुर में होता, लेकिन इसका प्रभाव उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या सर 24 में किनके साथ हैं? देखिए मैं तो पूर्व सैनिक हूँ, हमारे लिए कोई राजनीति पार्टी मायने नहीं रखता है। हमारे लिए वो मायने रखता है जो अच्छा काम करे, लोगों के बीच जाए, लोगों की समस्या सुने। सर आप जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ जो सांसद हैं उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? मैं तो पिछले 10 साल में उनको कभी देखा ही नहीं। देखे ही नहीं है? नहीं, नाम सिर्फ सुना हूँ अजय निषाद जी के कि वो जयनारायण निषाद जी के लड़के हैं, बस नाम से। एक बार कहीं आए थे किसी फंक्शन में तो मैं पूछा कि ये कौन है, तो हमको बताया गया कि यही माननीय संसद महोदय है। तो बोला अहो भाग्य मेरा कि आपके दर्शन हो गए। 10 साल में एक बार दर्शन हो गया? एक बार हो गया। इससे जल्दी जल्दी तो भगवान मिल जाते हैं। नहीं, अब ये क्या है नहीं है, शायद हो सकता है मैं ड्यूटी आवर में रहूँ ना मिले, लेकिन मैं पिछले 2.5 साल से हूँ जी, सेवानिवृत्त होकर 2.5 साल से हूँ यहाँ पे, बट उनको हमने कभी देखा नहीं। हाँ, वहाँ उन तक वही लोग जाते हैं जिनका उनसे लगाव है उनके पर, लेकिन आम जनता को कोई समस्या होता है तो उन तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। हाँ, जो ग्रामीण इलाका में लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, अनलिटरेट हैं, उनका समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उनका समस्या वही सुनता है जो ग्राम के सरपंच हुआ, वार्ड हुआ, कुछ गणमान्य पर्सन हुआ, उनके पास जाके उनके माध्यम से भाया मीडिया होते हुए वहाँ तक बात पहुँचती है। पहुँचते पहुँचते पूरा बात उन तक नहीं पहुँचती और ना काम होता है, और परेशानी में वो क्या कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो और सांसद महोदय जो होते हैं भारत के किसी भी कोने का, वो प्रधानमंत्री के कड़ी होता है। अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का जो भी समस्या है वहाँ पे बताया जाता है। बहुत सारे समस्याएं हैं। और रहा बात यहाँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस का किया हुआ है फीता ये लोग काट रहे हैं। इनके रीजन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो मैं गिनती, कोई नया काम नहीं हुआ? नहीं, पुराने कामों का फीता काट। हाँ, ये सिर्फ पुराने कामों का, इनका जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जो काम किया है उन्हीं का फीता काट रहे हैं जी। बहुत सारे काम है यहाँ पे करने के लिए। बहुत सारे काम को रोक दिया गया। क्या कह रहे हैं? इसमें भी उन्होंने जो चालू किया था वो सब काम को ब्रेक कर दिया गया। कह रहे सब काम ब्रेक कर दिया? सब काम चालू है, कहीं का कोई विरोध नहीं। देखिए कह रहे कोई देखिए हम तो देख रहे हैं उनके रीजन में सारा चीनी मिल, आपको हवाई अड्डा, जे बटलर,
उनके रीजन में आपको बता दें कि बहुत सारे माने बेला इंडस्ट्रीज जो का डेवलपमेंट का कार्य था, सब जहाँ के तहरुका, वो तो स्टेट गवर्नमेंट है जो धीरे धीरे कुछ बढ़ा रही है, न होते हुए भी उसको सुधारने का काम कर रही है। बावजूद हमारा एयरपोर्ट खाली, एम्स अलग चला गया। ये क्यों? अजय निषाद जी अगर एक्टिव होते तो निश्चित रूप से एम्स मुजफ्फरपुर में होता, लेकिन इसका प्रभाव उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर वो आते हैं तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी आवाज उस कमेटी तक पहुंच जाए जो भारतीय जनता पार्टी टिकट का वितरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे करा रही है ना, सर्वे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इस क्षेत्र में माने दूसरे किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत तय होगी। देखिए, कह रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट को टिकट ऐसा कोई बात नहीं है, जनता सर्वे कर चुका है। जी, अजय निषाद, बीजेपी का अपना सर्वे है नहीं तो जनता का सर्वे है। अजय निषाद का एकदम क्लियर रिजल्ट है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अजय निषाद जी जैसे चूहा बियल में जाती है, वैसे निषाद जी चूहा बियल में चल जाएंगी। क्या कह रहे हैं? बीएल में चल जाएंगे, बियल में चल जाएंगी मुसहर, लेकिन जी क्या कह रहे हैं? कहीं से कोई नहीं, जनता का विश्वास उनके पास है, उन्होंने विश्वास के साथ काम किया है। निश्चित तौर पर उनका जीत होगा, मैं दावा कर रहा हूं आपका जीत। देखिए, कह रहे हैं इनके पिताजी विश्वास के साथ काम करते थे, इन्होंने तो उनके बनाए हुए लोगों को तोड़ने का काम किया है। इन्होंने विश्वास के साथ कहाँ काम किया? कुछ एक दलाल को, कुछ एक नेता को अपने साथ जोड़े रहते हैं, जो उनका फंड उनका इधर से उधर काम काज बढ़ाता है, वो सब चलता रहता है। विशेष बात, हम आप लोग अपने समझदार है, हर चीज को समझते हैं, पत्रकार से बड़ा समझदार कौन होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि मुजफ्फरपुर का स्थानीय कैंडिडेट मुजफ्फरपुर को चाहिए, जो मुजफ्फरपुर की विकास की रथ जो रुकी हुई है, जो उन बुजुर्ग और माने सम्मानित नेता में जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जो चालू करवाया था यहाँ का विकास, उन सब मुद्दों पर विकास का गाड़ी आगे बढ़े। और प्रधान रह गई बात, आप लोग बार बार प्रधानमंत्री को पूरा देश के साथ विश्व देखना है, कौन देश में कौन लड़ाई हो रही है उस विषय पर चर्चा करनी है। अमेरिका से क्या संबंध है, कहाँ संबंध खराब हुआ, अच्छा हुआ, उन सब चीजों पर उनको ध्यान ज्यादातर। मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आप तो बहुत लंबा खींच देते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में विकास जो है अजय निषाद जी के माध्यम से नहीं हुआ है। जो योजनाएं लंबा नहीं, शॉर्ट में जो योजना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री योजना के तरफ से चल रहा है, उस पे विकास हो रहा है। लेकिन जो स्पेशल कोई अटेंशन नहीं रहा है। जो मुद्दा नव निर्माण का है, मुजफ्फरपुर के नव निर्माण, चौमुखी नव निर्माण और विकास की जो मुद्दा है, उस पर इनका कोई कभी ध्यान ही नहीं गया, इनके पूरे कार्यक्रम। क्या सर, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के तरफ से यहाँ गरीब लोगों को 5 केजी राशन दिया जाता है मुफ्त में। यहाँ डीलर क्या है, 5 केजी राशन नहीं देता है। इस पे कभी सांसद महोदय विचार किए हैं किसी डीलर को पकड़े? क्या मामला पहुंचेगा तब ना विचार करेंगे। मामला बहुत पहुंचता है, सब जानते हैं। देखिए, जो बढ़ता है ना केंद्र में, उसको सब कुछ पता चलता है जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन वो उस पर करना नहीं चाहते हैं कि हमारा ये चीज यहाँ से वोट खराब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से है कि गरीब को राशन मिले। उस राशन में पूरा डीलर, मैं पूरा देश की डीलर की बात करता हूँ, सब जो है जालसाजी करता है। राशन वहाँ डिपो से उठाएगा, पूरा इनवाइस बना के लाएगा कि हम 100 कुंटल उठाया है, लेकिन 100 कुंटल नहीं, वहीं से आउट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। सब पूछ देता है कि मेरा राशन कहाँ है। तो इस पे तो संसद महोदय जाकर विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, मतलब गरीबों की योजना में जो चल रहा है गरीबों का योजना प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उसमें भी बिचौलिया सब खा जाता है। तो इसमें संसद महोदय का नजर नहीं है, सब पता है उनको, बताएंगे तभी पता होगा, सब पता है उनको। कोई राशन उठाएगा, कोई उसमें काट के देगा, क्या करेगा जनता? क्या सर, ऐसा कहीं कोई सवाल नहीं है, वो तो जनता। ऐसा समस्या है। आप कंप्लेन करते हैं, सुनते नहीं करते, कोई गरीब के सुनते नहीं। कंप्लेन लिखित करिए, उस पर कार्रवाई होगा। नहीं, आप कहीं आपने लिख करके दिया है? आप तो उड़ावे नहीं करते। मुजफ्फरपुर में आज पटना है तो आज दिल्ली है, उनसे कोई गरीब मिलेगा? कोई गरीब मिलेगा उनसे? जाते ही नहीं है मुजफ्फरपुर, वो सनिजात बार के मुजफ्फरपुर रहते हैं, अब जाते ही नहीं है। जाता है लोग, गेट पर से चला आता है, अब जाबे नहीं करते। गेट पर से चला आता है।
कार्रवाई नहीं होगा तब आप बात करिए। जाएगा नहीं। आप अजय निषाद को लिखित जो शिकायत कीजिए। वो अपना जनता दरबार वो अपने हिसाब से लगाते हैं, जी। चाहे क्षेत्र में भी भ्रमण वो अपने हिसाब से करते हैं जी। कि है, लेकिन जनता से जुड़ने का जो सोच, जी। ये सौहार्द, जी। जो एक्टिविशन होता है, जी। वो कभी उनमें उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, शुरू से लेके अब तक। जी। वोट ले लेना है जी। जाति के नाम पर। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में किस जाति का सबसे ज्यादा वोट है, जी। लेकिन अन्य माने वोट ले लेना है पार्टी के नाम पर, और फिर जाति और पार्टी के नाम पर वोट लेना है, और अपना जो है कि डफली अपने हिसाब से व्यापार को ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का समस्या है, और इनका आर्गुमेंट है कि आप जाते नहीं, कहते कि भेटाते नहीं है। नहीं गेट पर से आपने जाता है, application कोई गरीब जाता है, बारी बारी से सर, बारी बारी से। कोई गरीब जाता है, जी। वहाँ कहता है सर कहाँ है, जी। सर सोते हुए हैं। जी देखिए क्या अब कह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। शनिचर इतवार के जनता दरबार के कि अपने आप बैठते हैं और उसका पूरा समस्या को देखते हैं अपने स्वयं। वैसा सांसद मुजफ्फरपुर को नहीं मिलेगा जो शनिचर। ना ये गलत बात है, इस सर गलत। चीज मैं बता दे रहा हूँ, हम ये नहीं कि ये दल में है, कोई विदा दल में है। जी। देखिए कुरहनी में अभी केदार गुप्ता जी विधायक हैं, जी, मंत्री बनाए गए हैं, विधायक और अभी नहीं हैं। नाउ ये टाइम मंत्री बन गए। जी, कैसे बने? अपने कर्म से बने। उन्होंने जनता के बीच जनता के विश्वास को जी। जीतने का काम किया, जी। और रूबरू सुख में दुख में हर परिस्थिति में जब उसके आपने साथ- छेड़ दिया है तो और लोगों से भी ले लेते हैं। आप कह रहे हैं ना, और लोगों से ले लेते हैं सवाल। केदार गुप्ता जी मंत्री बनाए गए हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनका जो काम है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। आप चाचा? नहीं हम भी लोग संतुष्ट हैं। अजय निषाद से काहे संतुष्ट नहीं है? नहीं वो दिखाइए नहीं दे रहा है लोग के। दिखाइए नहीं दे रहा। नहीं या केदार गुप्ता जी हैं, जी। वो या शादी हो, ब्याह हो, या कोई फंक्शन भी हो, कोई मर जाए, उनका बुलाया जाता है, एकदम एगो कॉल करते हैं, कॉल उठाते हैं और वो आ जाते हैं। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, अजय निषाद जी भी बीजेपी से सांसद हैं और केदार गुप्ता जी बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। यही लोग अजय निषाद का विरोध कर रहे हैं और केदार गुप्ता जी का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए आप अगर सबूत दीजिए कि आमंत्रण हमने किया है जी। और अजय निषाद जी नहीं आए जी। हैं तो मैं उस पर जिम्मेदार मानूंगा, लेकिन जी। अजय निषाद को। लेकिन अभी सबूत आप- कहाँ से नहीं, लाएंगे? अरे फिर आम आप- जनता की बात ही तो अलग- सबूत है। सबूत मैं हाँ। दे रहा हूँ। जी। 2018 में हमारे बाबूजी का देहांत हुआ, जी। मैंने अजय निषाद जी के ऑफिस पर जाके कार्ड भी दिया था, जी। लेकिन नहीं है। देखिए अब हम तो गांव में जय बार हमने हमारे गांव के लोग जय बार आपसे व्यक्तिगत लगा। व्यक्तिगत नहीं, हमारे गांव में विधायक हरिंदर रहते चचा हुए किया है। केदार गुप्ता जी को हरिंदर हमने जी नहीं क्या कहा है? था, जी। हमने कार्ड भी नहीं दिया था। जी। हमारे एक मित्र है, उन्होंने फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे आज ऐसे है। केदार गुप्ता जी एकदम समय से 6 बजे दरवाजे पर खड़ा थे और 3 घंटा खड़ा रहे। जी चलिए, और भी लोग हैं। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में वर्तमान में सांसद है मुजफ्फरपुर लोकसभा से अजय निषाद जी, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो हम मीडिया भाई बंधु को नमस्कार। जी। उसके बाद जहाँ तक आपने पूछा कि सांसद महोदय से संतुष्ट है कि नहीं, जी। तो यहाँ हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। सांसद अजय निषाद हो या किस यहाँ का विकास का जो काम होगा वो तो सांसद जी करेंगे ना। हाँ, विकास की बात होगी तो अजय निषाद जी 1,74,00,000 के बम नहर पूरन सिंह की बतान से जमीन हाट तक उन्होंने, हम लोग ने आग्रह किया। उसमें रत्नेश पटेल जी भी थे, प्रोग्राम हुआ था मेरे यहाँ। केदार प्रसाद गुप्ता जी आए, आज तो मंत्री भी बन गए हैं, और अजय निषाद जी भी आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया और वो चीज़ करके दिखाया है। 1,74,00,000 का उन्होंने बम नहर का PCC का दिया है। तो हम तो उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने विकास किया है। सोलर लाइट से लेकर और सब भी चीज़ दिए हैं। और केदार गुप्ता जी की बात है तो उन्होंने, आज तो लोकप्रिय विधायक है, आज मंत्री भी बेचारे बन गए, अपने कर्म से बहुत मेहनत किए हैं। और मंत्री जी केदार प्रसाद गुप्ता जी पहले भी, आज मंत्री बन गए तो भी, जो भी गरीब अमीर बर्थडे हो, छठियार हो, शादी हो, विवाह हो या मरनी हो, सब में बेचारे आते हैं। वो लोकप्रियता उसमें उनमें कमी नहीं है। जी
देखिए चचा, ये कह रहे हैं कि सारा काम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा नहीं नहीं, काम कैसे होता है? काम नहीं होता है। जी हम लोग के तो कोई नजरे नहीं दिखा रहा है, जी कोई नजर काम में नहीं दिखा रहे हैं। जी, आप लोगों का काम नहीं होता? कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ किधर गरीब के काम हुआ है बताइए? कमतौल स्कूल है, ढह के गिर रहा है। जी बताइए किधरों नजर में, किसको नजर में है वो? क्या भैया, हम तो नहीं देख रहे हैं काम 5 साल में। काम नहीं दिख रहा है? देखिए काम तो हुआ है, अभी जो भवन बना है जी वो भी तो भारत सरकार सबके सहयोग है, जो हम सत्ता में है, सरकार में है, जी। तो यहाँ तो भवन बना है। यहाँ पर ट्रेन पहले तो था, इधर से उधर टूटा हुआ था, उसके बाद भी स्कूल का 4 मीनार टाइप का चमक। कुरहन्नी में जो विद्यालय है, कुरहन्नी में एक मिनट। जी विपक्षी दल के भी लोग, मंत्री जो विधायक हैं जी और सांसद है, वो भी अपने क्षेत्र में इतना काम करते हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जी लेकिन चूंकि जो प्रधानमंत्री की योजना चलता है वो सभी क्षेत्रों के लिए चलता है। जी उसमें ये नहीं रहता है कि जे किसी एक दल का ये काम है, किसी एक दल का ये काम। जी लेकिन मुजफ्फरपुर में जो जॉर्ज फर्नांडिस ने विकास की जो शुरुआत की थी, मैं फिर उसी मुद्दा पर आता हूँ। जी जो लोग वहां से बार बार भटकाने का काम कर रहे जी। हैं, 10 साल में अजय निषाद जी ने उस विकास रथ को रोका है। जी और सर, साफ साफ बता दीजिए, हाँ, आपके मन में कोई व्यक्ति जो चल रहा है जिसके कारण आप अजय निषाद का विरोध कर रहे हैं, है कोई व्यक्ति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी। हमारा मुद्दा 2 है। जी एक, मुजफ्फरपुर का स्थानीय जी लोग होना चाहिए जो जी। सांसद हो। दूसरा, जो व्यक्ति जो जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा जी जो शुरुआत किया गया कार्य, जो हवाई अड्डा बना, जो बहुत सारे मुद्दाएं हैं, चीनी मिल बंद पड़ा है, जी बटलर बंद पड़ा है, जी तो ये सब जो जिसको समाप्त किया जाने का काम किया जा रहा है, जी। विकास के रथ को जो रोके जाने का काम किया रहा है, उसमें जो पहल करके इस मुद्दा से उस नवनिर्माण की गाड़ी को आगे, विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, हम लोग इसको उसी बार सपोर्ट करेंगे। और नहीं तो हम तो जनता है, हमको भी आप दल बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको दल बदलने में क्या दिक्कत है। चलिए, और लोग हैं, उनका सवाल है। के बाद से मैं सहमत हूँ जी कि एक स्लोगन है, लोहे का स्वाद लोहार से क्यों पूछते हो, जी। उन घोड़ों से पूछो जिनके मुख में लगाम होता है। इसका मतलब 2 होता है, जी जो मजबूरी और हालात से जी गुजरा है वही दूसरे की मजबूरी समझ सकता है। और रहा बात कि लोहा का स्वाद, आम लोगों को चला जाता है कि लोहार जो है लोहे का काम करता है, उसका स्वाद लोहार ही बता सकता है, लेकिन उन घोड़ों की तरफ किसका भी ध्यान नहीं जाता कि मुंह में जाली लगाए हुए होता है, तो जो घोड़ा जो चलाता है बाएं घिसता है तो बाएं मुड़ता है, उसको कहने से नहीं, वो दर्द से मुड़ता है। तो वो दर्द घोड़े की तरह जो उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सांसद महोदय हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जनता के बीच रहेगा, जाएगा, तभी सुनेगा कि जनता की समस्या क्या है, अन्यथा नहीं होगा। ये घोड़े की तरह ही हो जाएगा कि घोड़ा लोहार की तरफ ध्यान। इतिहास कायम करेगा मुजफ्फरपुर का आदमी सर। नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं सर? देखिए, इस बार कितना हो कम वोट से जीतेंगे ना, तो 2 लाख प्लस में जीतेंगे, और 2 विरोधी उनका जो अजय निषाद का आएगा, 2 लाख वोट से हार के यहाँ से जाएंगे। चाहे क्या कह रहे हैं? यह जो अजय निषाद का वोट से नहीं, अगर अजय निषाद का अपना विरासत है तो मैं कह रहा हूं कि निर्दलीय लड़के बताए, या अगर कुछ भी होता है, अगर ये 2 लाख से जीतेंगे तो यहाँ का स्थानीय अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देती है तो 6 लाख से जीतेंगे। अरे हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अरे विरासत की बात नहीं, यहाँ तो हर मोदी, हर घर मोदी की लड़ाई है, और मोदी जी को छोड़कर कहीं वोट नहीं जाने वाला है। ये मैं दावा करता हूँ। और जो भी बीजेपी से आएंगे, माने सांसद जो अजय निषाद हो या जो भी व्यक्ति आए, बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, इस बात के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की जीत हो या हार हो, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अजय निषाद जी की जो चर्चा चल रही है कि विरासत है, तो उनकी विरासत नहीं है। अगर उनकी विरासत है तो निर्दलीय लड़के बताते हमको। आगे कह रहे हैं कि विरासत पर जीतेंगे तो निर्दलीय। पार्टी लाइन पर मामला है, विरासत का सवाल मतलब उनके हर जाने से मोदी जी का हवा पंक्चर बिहार में हो चूड़ी जाएगा। पहन के थोड़े बैठा हुआ है, पंक्चर कर देगा ये तो नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी का वोट से कर देगा अजय निषाद जी को। उनके पार्टी का विरासत उनके पास है। पिता आपको
मालूम होगा सर जी। कि बिहार में कलेवर मौसम वैज्ञानिक बात ले रहे हैं। मौसम अजय निषाद जी कदम नेता है मौसम बिहार वैज्ञानिक के में। रूप मोदी जी में को उनके बात को लुहा मानना पड़ता है। इनके पिताजी को इसलिए मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनके कि उनका विरासत दल में उनको बदलते मिलता देर है। नहीं होता था। जी। अगर विरासत रहता तो किसी एक दल से भी अगर रेगुलर रहते तो मैं मानता कि वो वो अपने विरासत दम में पर था। जीत के अजय निषाद के लेकिन पिताजी जाते थे। जब भारतीय जिधर जाते थे, जनता उधर पार्टी जीत का जाता। जब भारतीय जिधर जनता जाए, पार्टी तब का जीत रहा था। उत्थान हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी जिधर गए, नरेंद्र उधर भाई जीत हुआ। मोदी को लाया उनका और यह देश बदलाव में था। मोदी जी आए, अब विरासत किस बात का? विरासत तो अगर कहना है तो नरेंद्र भाई मोदी का विरासत 10 साल है। से वो एमपी है। नीतीश कुमार आप अपना परिचय दे दीजिए। रत्नेश पटेल जदयू बिहार। अजय निषाद के लिए डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल पार्टी की ओर से हमारा गठबंधन हो गया है, इसीलिए मैं अजय निषाद जी के करेंट के साथ खड़ा हूं। उनके साथ देखिए, अजय निषाद जी के साथ मैं किसी एंगल से खड़ा नहीं हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शशि रंजन कुमार हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था, जी। जदयू में भी हूँ। ठीक है, और आज तो दोनों पार्टी जो है कि एक साथी है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था, आज जदयू में हूँ। लेकिन जी। मैं स्पष्ट यह कह देना चाहता हूँ, यह पार्टी माने नहीं रखता, माने रखता है कितना का अंतर होगा? नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर विरासत है। अजय निषाद नहीं जीतने जा रहे हैं। अजय निषाद नहीं जीतने जा रहे हैं, नहीं जीतने जा रहे हैं। अगर उनका अपना विरासत है, ये विरासत नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी की है। जी। ये अजय निषाद की विरासत नहीं है, मन भरम हटा ले। अजय निषाद और नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी यहाँ जिस कैंडिडेट को टिकट देंगे वो कैंडिडेट 6 लाख के वोट से जीतेगा। अजय निषाद नहीं जीतेंगे। अजय निषाद नहीं जीतेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गरीबन पासवान हुआ जी। और इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा जी। है वाकई। और हमारे मित्र हैं वो कहें कि उनको विरासत मिला है, तो विरासत मिला है तो फिर लोकतंत्र में विरासत नहीं होता, तो विरासत मिला है तो वो निर्दलीय लड़के दिखाएं जी। और जीत के दिखाता है। मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में विरासत मिला हुआ। तो नरेंद्र जी का ये है नाम है और नीतीश जी का कि वो उस पे निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे अजय निषाद यहाँ से जीत जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात जी। है, क्योंकि वो मतलब आप भी मानते हैं कि अजय निषाद में कमी है, वो काम नहीं किए हैं? काम तो किए हैं, लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर पहले गरीबन भैया ने बोला जी। कि घोड़े के लगाम लोहे की लगा हुआ रहता है तो दर्द तो उसको होता है जो जिसपे लोहा का लगाम कसा हुआ है। लेकिन वाकई रूप से कोई भी व्यक्ति अजय निषाद के यहाँ गए हैं, उसका काम उन्होंने नहीं किया है जी। और दुखद मैंने दुख हुआ होगा तो बताए, चूंकि हम लोग तो गए हैं कई बार आप तो जनप्रतिनिधि, आपका तो काम होगा ना, करना पड़ेगा, मजबूरी है। बिल्कुल नहीं, जनरल लोग का काम किया, जनप्रतिनिधि की नहीं। हम पर्सनली नहीं, लोग को हमारे प्रखंड या पंचायत की जनता के लिए हमने कैंसर हो गया, किसी का दिल में छेद, बहुत सा ऐसा कैंसर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम सागर सा, किशुनपुर मोहिनी पंचायत समिति। जी। सर आप? मैं तो पहले ही बता चुका हूं आपको, आज भी वही, अभी भी वही बता रहा हूं कि उनको कुछ लोगों को शिकायत जो है, उस शिकायत को देखना चाहिए। अब कब दूर करेंगे? अब फिर मौका मिलेगा उनको। इस बार मौका जनता दे ही रहा है, वो अपने में थोड़ा सा लाए, कोशिश करे कि जिन लोगों को दुख है, दर्द है। दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मैं रमन झा, वर्तमान पंचायत समिति चंद्राटी, क्षेत्र संख्या 24। चलिए, तो ये लोग हैं, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा में आता है ये कुरहनी विधानसभा, और ये लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। वर्तमान में जो सांसद हैं अजय निषाद जी, उनके टिकट मिलने न मिलने का भी बात हुआ। लोगों ने बेट भी लगा दिया कि 5 लाख से जीतेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि 6 लाख से हार जाएंगे। तो ये सारा चीज़ है। अब ये सारा सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।